हेलो 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 शुडलू। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है जी आप सब लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सब लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भैया आप सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आप सभी लोगों का आज हम लोग अपनी HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा यूरिनरी सिस्टम, हमारा इस यूनिट के अंदर दो सिस्टम्स को कवर किया हुआ है। पर लेकिन हम लोग हमारी यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्पीड में हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख भी सकते हैं कि जितने बच्चे प्रहार क्रैश कोर्स में ऐप पर जितने मुझे देख रहे हैं, अंकित जी हो गए, निखिल जी हो गए, आयाज जी हो गए, अनुष्का जी हो गई, संतोष जी हो गए, समीक्षा जी हो गई, जितने भी हमारे बच्चे मुझे ऐप पर देख रहे हैं, तो सभी लोगों को पता होगा कि आप सभी लोगों के जो चीजें हैं, है ना, आपकी पैथो की 30 यूनिट हमारी स्टार्ट हो चुकी है ऐप पर, है ना जी। और HAP की 30 यूनिट चली रही है। ऑर्गेनिक की 3 यूनिट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, पहली, दूसरी और पांचवी। और बायोकेमिस्ट्री की पहली यूनिट खत्म कर चुके हैं। और अभी हमें कोर्स को स्टार्ट हुए 21 तारीख से आज का दिन है, यानी कि 15 दिन है, जिसमें बीच में भी मैं 2 से 3 दिन अवेलेबल नहीं रहा हूं। तो और 2 से 3 संडे भी पड़ चुके हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि हम कितने स्पीड में चीजों को लेकर के चल रहे हैं। और एज एक्सपेक्टेड हम लोग 10 तारीख तक हमारा चीजों को टच कर लेंगे। 10 या 11 तारीख तक हम अपना पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन विंडो वाइज हमारे चल रहे हैं, है ना जी। तो अब यहां पर बात आ जाती है कि वी हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स की आप लोगों के एग्जाम बिल्कुल आ चुके हैं, विगुल बच चुका है, शंखनाथ हो चुका है, आप लोगों को टाइम टेबल मिल चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। और खास करके जितने भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे, उन्हें तो 20 दिन पहले भाई उनका टाइम टेबल मिल गया। तो अभी भी आपके पास में अगर जो एक्सक्यूज है, तो भाई देखो कुछ नहीं हो सकता है। यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू मोर फोकस ऑन योर थिंग्स। ठीक है जी। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ बच्चे मुझे 6 सेमेस्टर का कमेंट करे, तो बेटा जी मैं आपको बता देता हूँ कि 6 सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी की महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन की क्लास जो है वो भी 9 बजे ऐप पर शेड्यूल है। तो आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा आज मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं था, तो पूरे दिन मैं सोया हूँ, पता नहीं क्या पूरे दिन आज मुझे नींद आई और मैं पूरा दिन आज सोया, है ना। तो कोई बात नहीं, सोना भी जीवन के लिए जरूरी होता है। जब 3-4 दिन से कोई इंसान ना सोया तो एक दिन सो ले तो क्या दिक्कत वाली बात है। चलेगा जी। तो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो चैट सेशन फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद में आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे जी। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से कि आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो बेटा जी जल्दी से विद योर हार्ट वाला इमोजी। मेडिसिनल के देखिए, फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं पहले भी बोल चुका हूँ। एक बात को मुझे, ये जो आप जो चीजें बोलते हैं ना, मुझे एक बात को बोलने बहुत ज्यादा कंटाल आता है कि मेरा दिमाग खराब होता है, आता माजी सतकली हो जाता है। जब मैं बोल चुका हूँ माई इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस भैया आपकी 10 तारीख के बाद स्टार्ट होगी, डेट से फाइनल। अगर जो आपको इतनी जल्दी है तो आकर के प्रहार क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर क्वेश्चन अपलोडेड है ना। वरना वेट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ वो सीरीज मैं बीच में नहीं ब्रेक कर सकता हूँ। जो चीज चल रही है वो ही चलती रहेगी। चलेगा जी। अब यहां पर हमारा 2 मार्क्स में हमारा थर्ड यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, वोट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ किडनी, कि जो हमारा किडनी होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब मेरे से आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी मेरे सामने आज देखने को मिला कि भैया क्या हम लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं क्या। व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज हम लोग कर सकते हैं क्या, कि हम लिखे इंग्लिश में पर लेकिन वो हिंदी वाले शब्दों को इंग्लिश में लिख दे, जैसे हम व्हाट्सएप पर बात करते हैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर जो ऐसा करने की सोच भी रहे हो, तो ये समझिए कि आप अपने साथ में बैग को ऐसे हग करके बैठ गए हो, है ना, कि भैया आओ, है ना, आओ ना, गले लगाओ ना, है ना। आप उसको बैग को बोल रहे हो कि आओ मेरी जाने जा, मुझे गले लगाओ मेरी जाने जा, और मुझे अपने साथ ले जाओ मेरी जाने जा। तो भाई वो वाली कंडीशन तुम्हारी होने वाली है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है ना। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। चलेगा। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। व्हाट डू मीन बाय, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ किडनी। तो देखिएगा, किडनी की अगर जो बात की जाए तो एज यूजुअल आप सभी लोग जानते होंगे कि किडनी को हम क्यों यूज करते हैं। किडनी का हमारा उपयोग होता है, सबसे मेन मतलब कि हमारा क्या होता है कि जब बॉडी से जो ड्रग है उसका एक्सक्रीशन होता है, तो जब बॉडी से ड्रग का एक्सक्रीशन होता है तो वहां पर हमारा एक्सक्रीशन मेनली किसके द्वारा होता है बेटे जी, हमारा किडनी के द्वारा ही होता है।
ठीक है जी, किसके द्वारा होता है बेटा जी, किडनी के द्वारा ही मेनली हमारा एक्सक्रीशन होता है। ठीक है जी, तो देखिएगा, द किडनी फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड हमारा जो हमारा बेटा जी जो केरेटिन हमारा जो रहता है, कि किडनी क्या होता है कि हमारा ब्लड के फिल्टर के तौर पर काम करता है ना, जो क्या करता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना जी, जैसे क्लोराइड आयंस, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, है ना, कैल्शियम आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर, और उसी के साथ साथ जो वाटर लेवल है हमारी बॉडी का, उसको मेंटेन करने का भी काम कौन करता है बेटा जी, किडनी ही करती है। एसिड बेस बैलेंस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो अम्ल और क्षार है, यानी कि एसिड बेस का जो बैलेंस है वो भी बना रहे। अब एसिड बेस बैलेंस आप लोगों ने कहां पढ़ा था, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट की लास्ट पॉइंट आपका एसिड बेस, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस आपका टॉपिक है। ठीक है जी, एंड हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी सहायता करता है कौन बेटा जी, किडनी हमारी। और क्या है बेटा जी, हमारे जो हॉर्मोन्स रहते हैं, जैसे कि हमारा जो एरेथ्रो हमारा पोएटिन जो हमारा रहता है, ऐसे हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है कौन बेटा जी, किडनी। तो अगर जो मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो पहला फंक्शन किडनी का ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, दूसरा हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको रिमूव करने का काम करती है किडनी, तीसरा हमारा बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने का काम करती है, चौथा हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस का बैलेंस बनाए रखने में सहायता करती है, पांचवा हमारा बेटा जी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, छठा हमारा जो बेटा जी क्या है कि ये बेसिकली हमारे एक कुछ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा एरेथ्रोपोइटिन हमारा जहां पर हार्मोन है। तो यही हमारे क्या होता है बेटा जी, नॉर्मल से फंक्शन होते हैं किडनी के। 6 फंक्शन मैंने यहां पर आपको बताए, आप 4 भी लिख देंगे पेपर में, मोर देन सफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिनरी ट्रैक के फंक्शन क्या होता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक। बट अगर जो आपको जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया है क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए, फटाक से जी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो आप लोगों को पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से बेटा जी। बेटा सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी का क्वेश्चन या तो आज रात को 10 बजे क्लास होगी या फिर आपकी कल सुबह 10 बजे क्लास होगी। चलेगा, आगे मूव करते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक के फंक्शन के बारे में। तो यूरिनरी ट्रैक हमारा क्या करता है बेटा, हमारा यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है कहां से, किडनी से हमारे जो हमारा ब्लेडर होता है वहां तक, है ना, किसके द्वारा बेटा जी, यूट्रस के द्वारा, है ना, हमारा स्टोर्स यूरिन इन द ब्लेडर, अपना कि ब्लेडर के अंदर यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, और साथ ही साथ जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा हमारा बेसिकली यूरिनरी ट्रैक के बारे में अगर जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो देखो यूरिनरी ट्रैक क्या करता है बेटा जी, हमारा किडनी यूरिन को हमारा क्या करता है बेटा जी, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी, है ना, कि हमारा किडनी से, है ना, किडनी से हमारा जो यूरिन है उसको ट्रांसपोर्ट करता कहां पर बेटा जी, हमारे ब्लैडर के पास तक। ठीक है, कौन बेटा जी, हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है। ठीक है, किसके द्वारा बेटा जी, यूट्रस के द्वारा, किसके द्वारा बेटा जी, हमारा सॉरी यूट्रस मैंने बोल रहा हूं, यूरेथ्रा के द्वारा। ठीक है जी, और यहां पर क्या करता है बेटा जी, हमारे यूरिन को स्टोर करने का भी काम करता है कौन बेटा जी, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है ये यूरिन को स्टोर करने का भी काम करता है, कहां पर, ब्लेडर में यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, साथ ही साथ रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द हमारा यूरेथ्रा हमारा, और उसको क्या करता है जो हमारा वो यूरिन हमारा स्टोर हुआ उसको क्या बेटा जी, हमारी बॉडी से रिमूव करता है, किसके सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा की सहायता से। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे यूरिनरी ट्रैक के हमारे फंक्शन होते हैं। आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं बेटा हमारा जो हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एक ऐसा मेथड है जो हमारी हेल्प करता है किसी पर्सन की टू ब्रीथ व्हेन नेचुरल ब्रीथिंग स्टॉप यूजिंग एक्सटर्नल हमारा टेक्निक्स लाइक सीपीआर और हमारा वेंटिलेटर। अपना क्या बात बोलेंगे बेटा जी, हमारा कि जो हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है हमारा ये क्या होता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है या फिर एक ऐसा मेथड है जहां पर हम कोई ऐसा पर्सन है जो नॉर्मली ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है,
तो हम उसको आउटर रीजन से ब्रीथिंग देते हैं, तो उसको सीपीआर की सहायता से, या फिर हम उसको वेंटिलेशन पर रख करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको आउटर रीजन से क्या कर रहे हैं बेटा जी, उसको ब्रीथिंग दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है। यानी कि कोई पर्सन जो नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, नॉर्मली ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, उस पर्सन को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा नेचुरल ब्रीथिंग उसकी स्टॉप हो गई है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल टेक्निक से, है ना, बाहरी टेक्निक से हम लोग क्या कर रहे हैं उसको, है ना, कि हमारा ब्रीथिंग करा रहे हैं। जैसे हम लोग सीपीआर दे रहे हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे जी, हमारा उसको वेंटिलेशन पर रखे हुए। ठीक है, वेंटिलेटर हमारा चलेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन लंग वॉल्यूम अपना, कि लंग्स वॉल्यूम हमारा क्या होता है। तो देखिएगा, लंग वॉल्यूम रेफर टू द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ब्रीथिंग, सच एज हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अपना क्या बात बोलेंगे बेटा जी, लंग वॉल्यूम हमारा क्या होता है। लंग वॉल्यूम की बात की जाए तो हमारा कितनी मात्रा में एयर प्रेजेंट है हमारे लंग्स के अंदर, जब हमारे लंग्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है हमारी। जैसे कि हमने जैसे ब्रीथिंग करा, है ना, हमने क्या किया बेटा जी, हमारा इनहेल करी, फिर एक्सहेलेशन करा, एक्सहेल करी, तो अभी जब मैंने एयर को अंदर लिया तो मेरे लंग्स में कितनी एयर वॉल्यूम है वो मेरा आ जाएगा। जब मैंने हवा को बाहर छोड़ा, है ना, तो अब इस टाइम पर मेरे लंग्स में कितनी वॉल्यूम में एयर है, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा लंग्स वॉल्यूम हमारा होता है। चलेगा जी, आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं हमारा रोल ऑफ आर ए एस इन किडनी, कि आर ए एस का क्या रोल रहता है किडनी का बेटा, किडनी के अंदर बेटा जी, हमारा जो रेनिन हमारा एंजियोटेंसिन सिस्टम जो हमारा होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का किडनी के अंदर क्या रोल रहता है। ठीक है जी, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में बात की जाए तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारा ब्लड जो हमारा प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने में, और साथ ही साथ जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको क्या बेटा जी, मेंटेन रखने में हेल्प करता है ना। जो आर ए सिस्टम होता है बेटा जी, हमारा आर ए एस सिस्टम होता है, यानी माफ कीजिएगा, आर ए सिस्टम जो हमारा होता है, यानी कि आर ए एस जो हमारा रहता है, ये हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और फ्लूइड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ किडनी रिलीजेस रेनिन हमारा, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन अपने, है ना, कि हमारा जो किडनी है वो क्या करता है बेटा, हमारा रिलीज करता है रेनिन को, जो हमारा किसको बढ़ावा देता है, एंजियोटेंसिन 2, है ना, एंजियोटेंसिन 2 को फॉर्मेशन में बढ़ावा देता है। साथ ही हमारा ब्लड वेसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कि साथ ही साथ ये क्या करता है बेटा जी, हमारे जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। कैसे, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है जी, और उसी के साथ साथ इस ऑल्सो प्रमोट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन अपना, कि सोडियम की रिटेंशन और हमारे जो वाटर की रिटेंशन है उसको भी प्रमोट करता है। तो हमारा आर ए एस किडनी के अंदर क्या रोल प्ले करता है, देखो हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ये हेल्प करता है तो ब्लड प्रेशर में, साथ ही साथ फ्लूइड बैलेंस करने में। ठीक है जी, अब जो हमारा किडनी है ये क्या करता है, रेनिन का जब हमारा रिलीज करता है, तो रेनिन जब रिलीज होता है तो वहां से हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, एंजियोटेंसिन 2 का। अब जो हमारे एंजियोटेंसिन 2 है ना जी, ये क्या कोज कर रहा था बेटा जी, हमारा ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिस कारणवश हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है ना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसी के साथ साथ ये बेटा जी हमारा सोडियम लेवल को और वाटर को वापस से रिटेन कराने को भी प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। कौन बेटा जी, हमारा जो आर ए एस होता है हमारा किडनी के अंदर। तो ये हमारा क्या बेटा जी, आर ए एस का रोल रहता है किडनी के अंदर। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। यही आप लोगों के यूनिट नंबर 3 से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 2 मार्क्स वाले। फिर हम लोग 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, पर लेकिन उससे पहले अगर जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। देखिएगा हार्ट वाला इमोजी भेजने में क्या जाता है, बताइएगा आप। सर बिहार में, बिहार में, अच्छा सॉरी सर, बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई, अच्छी बात है। देखिएगा हम इलेक्शन से थोड़ा सा दूर रहते हैं, बट देखिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स अगर जो मैं देखूं, देखिए लिटरली रियलिटी ये है
कि अभी मैं जस्ट देखिए, अभी जैसे अभी इलेक्शन का अभी तो मतलब वोटिंग अभी खुल रही है आई थिंक सो वहां की, बट मैं इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर डेट कि कब अपोजिट पार्टी आएगी, जो लेफ्ट लेफ्ट बोलते हैं ना, जो हारते हैं तो उनको, तो कब लेफ्ट वाली पार्टी आएगी और वो ये बोलेगी कि वोट चोरी हुए हैं और ईवीएम हैक थे, वोटिंग सही से नहीं हुई है, बिकॉज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। देखिए, एक अगर जो हमें लोकतांत्रिक देश हमारा है जहां पर कोई भी फिक्स नहीं है, हम सब मिलकर के चुनते हैं किसी को भी, जिसको भी सत्ता में बैठाना है, तो सबसे बड़ा जो अगर जो प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि मैं 10 से 12 साल की एज से मैं राजनीति का पार्ट रहा हूं, है ना, मैंने इसको बहुत ही डीपली जा करके देखा है कि कितनी मतलब कि ब्रूटल चीज हो सकती है, जो लोगों को दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा कभी दिखता नहीं है। तो बहुत ही मतलब कि चीजें सिंपल सी ये है कि अपोजिट जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो सामने जो है ना, जो हमारे सामने जो विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए। अब देखिए, जैसे आपने आज बंगाल का आप इलेक्शन की बात कर रहे हो, आप अगर जो इस चीज से कोरिलेट करेंगे, बंगाल में इलेक्शन हुआ है तो पर, लेकिन आप देखिएगा कि आज जब वोट खुलने तक भी कोई ये नहीं रिवील कर सकता था कि हम जीतेंगे। वहीं असम का जो इलेक्शन था, वहां पर आप देखिएगा कि वहां पर क्लियर था कि बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि वहां पर अपोजिट बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। आपने कितने कैंपेन देखे कांग्रेस के, कितने देखे, नहीं देखे होंगे। सो डेट वाज द फैक्ट। वहीं पर बंगाल में भाजपा बहुत ज्यादा कैंपेनिंग कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, होम मिनिस्टर जी, है ना, इवन यूपी के सीएम योगी योगी आदित्यनाथ जी भी बंगाल के इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। पर आपने कभी इनको देखा कि असम में गए होंगे? शायद एक आध मीटिंग के लिए गए होंगे, बट उनको पता था कि असम हमें जीतना है। सो डेट वाज द थिंग। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैटर करता है कि एक अपोजिट पार्टी कैसे चीजों को लेकर के ना, मतलब कि अपोजिट में आपके खड़ा कौन है। अब कंपटीशन ही नहीं है कि तेरे यार का तो कोई कंपटीशन ही, ठीक है, ठीक है, अरे बस समझ में, तो वो चीज है। तो अभी मतलब कि मैं उस चीज का वेट कर रहा हूं कि जब अभी, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दे नहीं है लेफ्ट पार्टी के पास में, वो यही बोलेंगे कि ईवीएम हैक थे और वोट चोरी हुए हैं और इलेक्शन मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिका हुआ है, ईडी बिकी हुई है, सीबीआई बिका हुआ है, बस ये उनके पास में मुद्दे हैं। सो दैट वाज द थिंग। चलिए कोई बात नहीं, बट भाई देखिए, सरकार कोई भी बने, हमें अपना पेट अपना खुद ही पालना है ना, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। तो कोई भी जीते तो हमें तो कोई मतलब कि सच अभी तो इतना ज्यादा अभी कोई मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ जो एजुकेशन सिस्टम पर काम करे, बट एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई पार्टी नहीं बोलती है, तो मैं हम किसी की तरफ नहीं, है ना जी, सिंपल सी बात है। जो एजुकेशन सिस्टम पर काम करेगा उनके उनके उनको मैं सबसे पहले अपनी लाइफ में खड़ा होकर के उस पार्टी का मैं प्रचार करूं। चलिए, 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अपना कि यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है ना। अरे बात समझ बेटा जी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका हर साल, है ना, इस यूनिट से दो क्वेश्चन माफ कीजिएगा 7 नंबर में, या एक 7 और एक 10 नंबर में जरूर आता, और एक दो क्वेश्चन 2 नंबर में भी। तो अगर जो मैं आपसे मोटा मोटा सा बोलूं कि देखो, आपको मैंने जो पहली यूनिट पढ़ाई है, जो दूसरी यूनिट पढ़ाई है, और जो मैं तीसरी यूनिट पढ़ा रहा हूं, जो बच्चा इन खाली 3 यूनिट को तैयार कर लेगा, चौथी पांचवी को छोड़ भी देना, बट ऐसा तैयार कर लेना कि यहां से कुछ भी आ जाए। तो मैं अगर जो आपसे बोलूं तो कुल मिलाकर के आपको इन तीनों यूनिट से, अगर जो मैं लिटरली आपको बताऊं, तो लगभग लगभग आपको 50 नंबर से प्लस का पेपर इन 3 यूनिट से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इन 3 यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, मैं आपको यही बोलूंगा। बाकी भाई देखो, 50 प्लस नंबर का 3 यूनिट आ जाना बहुत बड़ी बात है, अब ये आपके ऊपर। चले, तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा जी, हमारा यूरिन के फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए,
यूरिन फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच द किडनी रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड टू मेंटेन बॉडी होम्योस्टेसिस। अपना कि यूरिन फॉर्मेशन हमारा क्या है बेटा जी, अगर जो मैं यूरिन फॉर्मेशन की बात करूं तो यूरिन फॉर्मेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जो हमारी किडनी है वो क्या करती है कि जो वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव करने का काम करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव करने का काम करती है। और जो एक्सिस सब्सटेंस है ना, जो एक्सिस हमारे जो सब्सटेंस है ना, हमारा जो क्या बेटा हमारा फ्रॉम द ब्लड टू मेंटेन, कि हमारा जो एक्सिस सब्सटेंस है ब्लड के अंदर उनको रिमूव करने का, और साथ ही साथ हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करने का काम करती है बॉडी से, ताकि कि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस बना रहे, है ना। यानी कि हमारा क्या है कि जो होम्योस्टेसिस है, अब होम्योस्टेसिस क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल चीजें हैं बॉडी की वो मेंटेन रहे, ठीक है जी। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द नेफ्रॉन, हमारे की जो प्रक्रिया कहां पर होती है, हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर होती है, विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, जो कि हमारी क्या होती है बेटा जी, किडनी की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे आपसे 2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता, आप देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अगर जो आपने 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है बेटा, प्रहार बैच में डिस्काउंट के लिए आप पुनीत 123 कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए मैं एक बहुत ही, देखो मुझे बहुत दुख होता है कि आप जोमेटो पर, स्विगी पर, आप इन जगह पर कभी डिस्काउंट की ऐसे ऐसे डिमांड नहीं करते हो। आप कोई टिकट खरीदने जा रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या बॉयफ्रेंड के साथ में आप घूमने जा रहे हो, या आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो, आप वहां पर डिस्काउंट की डिमांड नहीं करते हो। बट आपको पढ़ाई की चीज में पता नहीं क्यों डिस्काउंट चाहिए होता है। जो आपका फ्यूचर एस्टेब्लिश करने वाली है चीज, जो आपके फ्यूचर बनाने वाली है चीज, आपको वो सस्ते से सस्ती चाहिए। आई डोंट नो वाई, मतलब कि 249 या 349 रुपए भी आपके 6 सब्जेक्ट के लिए अगर जो मैं देखूं तो भाई बहुत कम प्राइस है। अब उसमें भी आपको डिस्काउंट, तो आप ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए, है ना, चलेगा। ठीक है जी, तो समझ में आया बेटा जी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, यस और नो, बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, चलेगा। आगे बात करते बेटा जी हमारा यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन आता है। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन मतलब क्या, अकर्स इन द, हमारा ग्लोम्यूल्स जो बेटे हमारे रहते हैं, जो कि हमारा क्या है, कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है, जहां पर हमारा ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट जैसे कि ग्लूकोज, साल्ट, यूरिया इनटू द हमारा बेटे जब ब्राउनियन कैपिलरीज। अपनी क्या बात बोलेंगे बेटे हमारा, क्योंकि हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ग्लोम्यूल्स है, यानी कि हमारा क्या होता है, एक नेटवर्क है कैपिलरीज का। यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो फोर्स करता है वाटर को, या फिर हमारे जो स्मॉल सोल्यूट्स जो हमारे रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, कि उनको क्या बेटे हमारा जो हमारा क्या है, बाउमन हमारा जो कैप्सूल है उसमें मूव करने के लिए। अब यहाँ पर जो लार्ज मोलिक्यूल्स है, जैसे कि प्रोटीन है, ब्लड सेल्स है, वो फिल्टर नहीं हो पाते बाय द हेल्प ऑफ ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन हमारा, क्योंकि कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो तो फिल्टर हो जाएंगे। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाय छानने वाली छन्नी। अब चाय छानने वाली छन्नी में आप देखिएगा कि हमारा क्या है कि जो चाय है, चाय पत्ती है, वो ऊपर रह जाती है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो छन करके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, होता बेटा या नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, कल डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का पेपर है, 5.5 घंटे की लाइव, आप सॉरी 5.5 घंटे की एक क्लास आपके लिए हमने अपलोड की हुई है, उसको देख करके चले जाइए, पूरा पेपर वहां से आ जाएगा। वही चीज है, भगवान पता नहीं कब हमारी सुनेगा कि हम बच्चों के लिए करता इतना है फ्री में जिसकी कोई हद नहीं, पर बच्चों को मिल नहीं पाता है, पता नहीं काहे को यार, हमसे क्या दुश्मनी है भगवान जी की। ठीक है जी, तो द फिल्टर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, कि जो हमारे यहाँ से फिल्टर होता है हमारा क्या होता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता है। जैसे देखो चाय छानने वाली छन्नी में क्या होता है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है, क्योंकि चाय के जो पार्टिकल्स है वो छोटे हैं, पत्ती जो चाय पत्ती उसके पार्टिकल बड़े हैं, इस वजह से वो ऊपर रह गई। वहीं पर आप चाय छानने वाली छन्नी को, छन्नी की जगह जिससे आटा छानते हो वो छन्नी ले लो, है ना जी, तो वहां पर क्या होगा कि अलग अलग हमारे क्या फिल्टर होते हैं। तो चीजें क्या है कि हमारा क्या है कि जो फिल्ट्रेशन है, लार्ज पार्टिकल्स ऊपर ही रह गए, ऐसे हमारे यहां पर भी जो लार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि हमारा बेटा जी प्रोटीन है ना, ब्लड सेल्स हैं, वो फिल्टर नहीं होती है। और यही फिल्टर जो हमारा यहाँ पर चीजें हो रही हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन हमारा बोलते हैं, फिर ग्लोमुलर फिल्ट्रेट अपना बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, चीजें हमारी रीअब्जॉर्ब होंगी। रीअब्जॉर्ब होंगी मतलब कैसे,
कि जो हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, यहां पर क्या होगा मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, कि सिंपल सा हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा कि जो चीज बाय मिस्टेक फिल्टर होकर के चली गई है ना, कि हमारा की बॉडी से बाहर निकलने के लिए चली गई बाय मिस्टेक। अब बॉडी देखो हर चीज को रीचेक करते है, देखो हमारा सिस्टम कितना तगड़ा है कि हमारी बॉडी क्या करती है, हर चीज को रीचेक करती है। अब जैसे फिल्टर हो गया तो उसने ये नहीं सोचा कि चलो भेजे दो, नहीं, उसने देखा, बॉडी देखते है कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं आ गया कि जो बॉडी के लिए जरूरी था, कुछ ऐसा तो नहीं आ गया जो बॉडी के लिए जरूरी था। तो इस वजह से क्या होता है कि टेक प्लेस मेनली इन द हमारा जो प्रैक्सोमल, जो हमारा बेटे जो हमारा कोवलेटेड हमारा जो ट्यूब रहती है, यानी कि पीसीटी जो हमारी रहती है, वहां पर हमारा मेनली होता है। यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, आयंस आर रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, कि वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, है ना, हमारा वाटर मोलिक्यूल्स हो गए, है ना जी, हमारे अमाइनो एसिड हो गए, या फिर कुछ आयंस हो गए। अब जो हमारे मतलब कि जो बॉडी के लिए जरूरी है, अब वो फिल्टर होकर के चले गए, क्योंकि उनके पार्टिकल स्मॉल थे, वो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर हो गए। बट जो हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहां से क्या होता है, इनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, इनको वापस से ले लिया जाता है और वापस इनको ब्लड में भेज दिया जाता है। हेल्प इन बेटा जो हमारा कन्वर्जिंग हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन बैलेंस अपना। अब ये किसमें हेल्प करता है बेटा जो हमारा, कि जो हमारी बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या बेटा जो हमारा, उनको वापस से ब्लड स्ट्रीम में लाने के लिए, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में चीजें बैलेंस्ड रहे, उस चीज में हमारा क्या बेटा जी ये सहायता करता है। कौन बेटा जी, हमारा जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है जी, चलेगा, आगे मूव करते और आगे बात करते बेटा जी हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। हमारा अब रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अब हमारा सिक्रेशन आएगा। ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब क्या, अकर्स इन द हमारा डिस्टल हमारा जो कोवलेटेड ट्यूब रहती है, यानी कि डीसीटी जो हमारी रहती है, एंड कलेक्टिंग डक्ट हमारे क्या, हमारा क्या बेटा जी, हमारे डीसीटी में हमारा होता है ट्यूबुलर हमारा क्या बेटा जी जो सिक्रेशन होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा था, हमारा पीसीटी में हो रहा था। ट्यूबुलर सिक्रेशन हमारा कहां पर हो रहा है, डीसीटी में हो रहा है, और हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पर हो रहा है। यहां पर क्या होता है, जो एडिशनल वेस्ट सब्सटेंस है, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन आयन हो गए, पोटेशियम हो गया, या फिर कुछ ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं बेटे, हमारे ब्लड हमारे क्या बेटे सीक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द हमारा ट्यूब्यूल, हमारे कि ट्यूब्यूल में हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारे हाइड्रोजन आयन हो गए, पोटेशियम हो गया, या ड्रग के कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, वो हमारे क्या बेटे जो हमारे ट्यूब्यूल्स है वहां पर सीक्रेट कर दिए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से छोड़ दिए जाते हैं। और ये हेल्प करता है किसमें बेटे, हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस को बैलेंस करने में, और जो टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको बॉडी से रिमूव करने में ये हेल्प करता है। अब यहां पर हमारे हार्मोन्स का क्या रोल रहता है बेटा जी, अगर जो मैं बात करता हूं एडीएच की, यानी कि हमारे जो एंटी डायरेटिक हार्मोन रहते हैं। अब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करते हैं, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को हमारा क्या करते हैं बेटा जी, इंक्रीज करते हैं, जहां से हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा जो यूरिन वॉल्यूम है वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वहीं पर जो हमारा एल्डोस्टेरोन है, ये क्या करते हैं, सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब ये हमारे क्या बेटा जी हार्मोन्स का रोल है। अब फाइनल यूरिन फॉर्मेशन हमारा होता है। अब देखो, जो चीज सीक्रेट होनी थी हो गई, जो चीज फिल्टर होनी थी हो गई, जो चीज रीअब्सॉर्ब होनी थी वो वापस चली गई, हार्मोन्स ने अपना काम कर दिया, जो चीज होना था वो हो चुका है। अब यहां से क्या होता है, यहां से हमारा फाइनल यूरिन फॉर्मेशन हमारा होता है ना। आफ्टर दिस प्रोसेस के हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, इन सब प्रक्रियाओं के बाद में अब हमारा क्या होता है, जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो हमारा क्या बनता है, यूरिन बनता है ना, विच कंटेन यूरिया, जो क्या कंटेन कर रहा है, यूरिया कंटेन कर रहा है, हमारा क्रिएटिन कंटेन कर रहा है। ज्यादा अगर जो साल्ट हमारी बॉडी में हो गया तो जो एक्स्ट्रा साल्ट है, एक्सेस साल्ट है, वो कंटेन कर रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, इन द इट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द हमारा ब्लेडर फॉर एक्सक्रीशन। अब ये क्या होता है कि अब ये जो यूरिन बना, यूरिया बना, हमारा यूरिन बना, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, साल्ट है, वेस्ट मटेरियल है, यूरिया है, क्रिएटिन है, ये सब के सब मिलकर के हमारे कहां पर जाएंगे, यूरिन हमारा बनेगा, और यहां से क्या होगा बेटे जी हमारे ये ब्लेडर में जाएंगे, और एक्सक्रीशन के लिए हमारा वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो अगर जो देखा जाए, तो अगर जो कंक्लूजन में मैं बात करता हूं, तो यूरिन फॉर्मेशन हमारा क्या इन्वॉल्व करता है बेटा जी, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और हमारा सिक्रेशन बेटा जी, है ना जी। ये हमारा क्या एक विटाल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, साथ ही साथ हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करने में, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करने में, और एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन करने में हमारी बॉडी के अंदर ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा
फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगर जो बात क्लियर हो जी तो चैट सेशन में फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, अगर जो मैंने जो आपको बताया, अगर जो बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े हमारा, RAS सिस्टम क्या होता है ना? डिफाइन RAS सिस्टम। देखिए आप लोग इतना खामोश खामोश मत बैठा करें लाइव में आकर के, इतनी सीरियस तरीके से पढ़ाता हूं क्या मैं? ना ना, अलग से कोई क्रैश कोर्स नहीं आएगा बेटा जी, अलग से क्यों आएगा? देखिए वो वही बात है ना कि हमारे पास 70 तरीके हैं पैसा कमाने के लिए, पर लेकिन अपना ईमान बेच करके हमें पैसा नहीं कमाना। एज सिंपल एज, बिल्कुल सिंपल सी मेरा फिलोसफी रही। देखिए हर चीज से पहले सिद्धांत काम करते हैं, और सिद्धांत कभी भी अपने जो आपने खुद अपने सिद्धांतों को खुद नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए आज 4 साल हो चुके हैं मेरा ये स्टूडियो है ना, 4 साल हो चुके हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इस स्टूडियो में बैठ करके आज तक खाना नहीं खाया। समझ रहे आप? मैंने इस स्टूडियो में यहाँ पर सो भी जाता हूँ, मेरा गद्दा यहीं पर डला हुआ है, मेरा पूरे ऑफिस में कहीं बेड नहीं है मेरा, मैं यहीं पर ही नीचे सोता हूँ। मेरे पूरे ऑफिस में मतलब कि गद्दा डाल करके ऊपर से मैट बिछे हुए हैं, है ना। बट द थिंग वाज दैट कि मैं कभी भी इस ऑफिस में, मेरा एक गेट है, उसके आगे एक और गेट है जहां पर मेरी टेबल डली हुई है, तो ये जो गेट है जिधर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लाइव लेता हूँ, इस एरिया में पिछले 4 साल हो गए, मैंने आज तक ना तो कभी खाना खाया है, ना कभी किसी को खाने दिया है। मतलब कि देखिए रूल्स होते हैं कुछ, है ना, कि जो भाई हमारे रूल्स हैं वो हमारे अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। अब देखो, अब जैसे अभी की बात करता हूं मैं, मेरी ऐप पर अभी प्रेजेंट टाइम पर मेरे सामने लाइव बैठे कम से कम कितने, 1239 बच्चे, 1139 बच्चे लाइव में। इनमें से बहुत सारे बच्चे डिजिटल वाले हैं, बहुत सारे बच्चे मास्टर वाले हैं, पूरा सेमेस्टर मेरे से पढ़े हैं। मैं देखो, मैं एक झटके में चाहूं मैं इनको बोल सकता हूँ भाई प्रहार क्रैश कोर्स आपको बाय करना पड़ेगा, हम नहीं, आपके कोर्स का हमारी तरफ से पूरा है, बाय करना हो कर लो। अब इनमें से ये तो बच्चे वो हैं जो लाइव ले रहे हैं, अब इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बाद में रिकॉर्डेड भी देखते होंगे, तो मैं मोटा मोटा से बोलता हूँ चलो 1500 बच्चे हमारे, क्योंकि अभी सेशन एंड होगा तब हम बताते हैं कि कितने बच्चे हमारे ज्वाइन हुए थे। अब 1500 बच्चे भी हमारे डिजिटल और मास्टर कोर्स में ज्वाइन है, ना मानने में 500 भी कन्वर्ट होंगे, 500 भी ज्वाइन करते, तो 500 गुना 500 कर लो, मैं एक झटके में कितने पैसे कमा सकता हूँ एक दिन में, एक बैच से। ऐसे फोर्थ का लगाओ, ऐसे सिक्स का लगाओ, ऐसे डी फार्मा का लगाओ। और द थिंग वाज दैट, मैंने भाई कभी किसी को नहीं बोला पिछले 4 साल में कि भाई ये तुम ऐसा करो कि तुम्हें ये भी बाय करना, ये भी बाय करना, नहीं। वरना हर छोटी छोटी चीज का मैं चार्ज कर सकता हूँ। मैं माइंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब बच्चों को कोर्स में देता हूँ, मैं अलग से बोल दूं भाई 50 रुपए में आपको चारों सब्जेक्ट के माइंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, 150 रुपए में आपको माइंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ सोल्यूशन मिलेंगे। 100 तरीके हैं भाई पैसा कमाने के मेरे पास, 100, पर लेकिन नहीं करना है भाई, क्योंकि अपने ईमान से ऊपर कुछ नहीं है ना। अब एट द एंड अपनी नजरों में गिर जाओगे तो फिर क्या ही फायदा। चलिए अब हमारा RAS सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यानी हमारा क्या बेटा, हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में बात की जाए, यानी कि RAS के बारे में बात की जाए, तो हमारा क्या बेटा, हमारा हार्मोनल हमारा सिस्टम होता है जो क्या रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड वॉल्यूम, और साथ ही साथ हमारा फ्लूइड बैलेंस का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, फ्लूइड बैलेंस का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करो तो RAS इज एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज अ लो
हेलो 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 हेलो, अभी आ रही बेटा जी वॉइस? सॉरी माइक थोड़ा सा डाउन हो गया, सॉरी 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 सॉरी, है ना? चलिएगा, आ जाइएगा, अभी आ रही होगी, अभी आ रही होगी बेटा जी वॉइस। तो क्या बोला हमने कि रेनिन सबसे पहले रिलीज होता है। रेनिन कब रिलीज होता है? जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर वो लो हुआ, डिक्रीज हुआ, तो हमारा किडनी क्या बोलता है? सीधा हमारा रेनिन भाई साहब को बोलता है, भाई साहब जरा जाग जाइए, ब्लड प्रेशर लो हो गया। ठीक है, अब जो ये रेनिन हमारा रिलीज हो गया, क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 का हमारा फॉर्मेशन करेगा, है ना? फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1, हमारा एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। तो रेनिन हमारा कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन में हमारा, है ना, हमारे लीवर में इनटू द हमारा एंजियोटेंसिन बेटा जी, हम, है ना? जो हमारा क्या बेटा जी, जो रेनिन है वो कन्वर्ट होता है किसमें बेटा जी? हमारा जो हमारा एंजियोटेंसिनोजिन हमारा जो रहता है उसमें, कहां पर? लीवर में जाकर के। देखो किडनी में बना रेनिन, अब किडनी से कहां पर गया? लीवर में गया भाग करके। लीवर में जाकर के क्या बोला कि भैया लीवर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? हमारा एंजियोटेंसिनोजिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिनोजिन क्या बनाता है बेटा जी? हमारा एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। ठीक है, अब वहीं पर हमारा जो एंजियोटेंसिन हमारा 2 का फॉर्मेशन होगा, कि जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 है ये कन्वर्ट होता है किसमें? हमारा एंजियोटेंसिन 2 में। कैसे? हमारा एसीई, हमारा एसिटाइल कोलिन जो हमारे रहते हैं ना, कहां पर बेटे? हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, देखो किडनी में रेनिन बना, है ना? क्या बेटे जो हमारा रेनिन है वो किडनी में बना, वहां से भाग कर के आया कहां पर बेटे? हमारे लीवर में। लीवर में क्या बना? हमारा एंजियोटेंसिन 1 बना। अब ये एंजियोटेंसिन भाग करके गया कहां पर बेटे? हमारे लंग्स में, जहां पर हमारा क्या बना? एंजियोटेंसिन 2 बना। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। हमारा कि हमारा जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, अब देखो एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 कैसे एक्शन करता है? ये क्या करता है? वैसो कॉन्ट्रैक्शन कोज कराता है, क्योंकि मेनली हमारा एंजियोटेंसिन 2 ही काम करेगा, है ना? मेनली हमारा एंजियोटेंसिन 2 ही काम करेगा भाई। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? हमारा जो हमारा ब्लड वेसल है उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, जहां से हमारा क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। स्टिमुलेट करते बड़े हमारे जो एल्डोस्टेरोन है उसके फॉर्मेशन कहां पर बड़े? जो हमारा एडिनल ग्लैंड है वहां पर जो एल्डोस्टेरोन है उनके रिलीज को स्टिमुलेट करता, बढ़ाता। कौन? एंजियोटेंसिन 2 हमारा। जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है? हमारे सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को किडनी के अंदर बढ़ावा देता है। ठीक है जी, जहां से हमारा क्या होता है? जो ब्लड वॉल्यूम है और जो ब्लड प्रेशर वो हमारा क्या बेटे? हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, बात क्लियर हुई? और अगर जो नहीं हुई तो बताओ, नहीं हुई तो देखो मैं समझाता हूं। देखो हमारा क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या हुआ? जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हुआ लो, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। ठीक है जी, ब्लड प्रेशर जैसे डिक्रीज हुआ तो बॉडी ने डिटेक्ट किया भाई ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ तो हमारी बात आई बेटा जी कहां पर? किडनी। किडनी ने क्या बोला? किडनी ने तुरंत क्या है बेटा जी? हमारा जो रेनिन भाई साहब थे उनको जगा, ये भाई साहब जब जब ब्लड प्रेशर लो हो गया। अब रेनिन भाई साहब उठे और एकदम ऐसे कच्छा वच्छा पहने और एकदम ऐसे उठ करके भागे और भाग करके तुरंत गए लीवर के पास में, है ना? वहां से क्या बना? एंजियोटेंसिन 1 बना। अब एंजियोटेंसिन जैसे 1 बना वो कहां पर गया? लंग्स के पास में। लंग्स के पास में जाकर के क्या हुआ बेटे? हमारा एंजियोटेंसिन 2 बना। अब एंजियोटेंसिन 2 बनते के साथ ही, है ना, हमारा काम हो गया, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही बना उसने क्या किया? वैसो कॉन्ट्रैक्शन किया। और वैसो कॉन्ट्रैक्शन होते के साथ ही हमारा क्या हुआ कि जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारी जो वेसल्स है बेटे जी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जैसे भाई आपने भाई नॉर्मल पाइप है, उससे पानी नॉर्मल निकल रहा है, आप उसको पाइप को हल्का सा आगे से दबा दो तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो वही काम तो करना था। अब ऐसे हमारा क्या हो गया? ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। वहीं पर ही हमारा क्या हुआ कि जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 था इसने क्या किया? जो एल्डोस्टेरोन है वहां से एड्रेनल ग्लैंड जो हमारी है ना, एड्रेनल ग्लैंड जो होती है उससे जो हमारा एल्डोस्टेरोन है उनका सिक्रेशन बढ़वा दिया। अब जब ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ा तो एल्डोस्टेरोन भागे कहां पर बेटा जी? हमारे किडनी के पास। किडनी के पास में भाग करके बोले, ओ भाई साहब ये जो रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हो ना, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, इन्हें रोको। रुकवाया, चेकिंग लेने लगे सब चीज की। कौन वोटर है? वोटर हम है जी। ए चल वापस चल, तेरा कमी हो गई है। कौन सोडियम है? हम है जी। अरे चल वापस चल, ब्लड में तेरी कमी हो गई है। वहां से रीएब्जॉर्प्शन को, वोटर सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ावा दे दिया। बढ़ गया वोटर और क्या बड़ी सोडियम का, देखो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया किडनी में, और जहां से हमारा क्या होगा? जो जो ब्लड वॉल्यूम है और जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज हो गया। बात क्लियर हुई बेटा जी? बात क्लियर हुई तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। आगे मूव करते हैं। हमारा जो आरएस होता है ना, हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम होता है उसके फंक्शन क्या होता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, साथ ही साथ हमारा बेटा जी जो हमारा फ्लूइड और जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको रेगुलेट करना, साथ ही साथ हमारे किडनी फंक्शन को रेगुलेशन में हमारा हेल्प करता है। और जो हमारा आरएस है उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए
तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा ओवर एक्शन कैन कोज हमारा हाइपरटेंशन। क्या जो हमारा क्या कि अगर जो हमारा ये आरएस यानी कि हमारा रेजिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है, अगर जो ज्यादा ओवर एक्टिंग हमारा हो जाए यानी कि ज्यादा मतलब कि हो जाए एक्टिव ये हमारा, तो ये क्या कर सकता है, हाइपरटेंशन भी कोज करा सकता है। ठीक है जी। और ड्रग लाइक जैसे कि हमारा एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर है ना, हमारा ARBS हमारा, इनको हम यूज करते हैं हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या बेटा जी RAS सिस्टम है। तो RAS सिस्टम हमारा क्या बेटा जी इंपोर्टेंट होता है, हमारा इंपोर्टेंट सिस्टम होता है जो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल है और जो किडनी फंक्शन है इन सबको मेंटेन करने के लिए RAS सिस्टम यानी कि हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। आ रही है बात समझ बेटा जी? अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कल इज द, है ना, और आज की क्लास कैसी लगी वो बता दीजिएगा आप चैट सेशन में फटाक से जी। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं भाई। देखिएगा आप सभी लोगों के लिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, अगर जो आपने इतने पढ़ लिए तो आपका पेपर यहीं से ही पूरा आएगा, मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं। बट आप सभी लोगों को मैं एक और बात बोल देता हूं कि भाई आप सभी लोग BSP फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके अपना प्रहार क्रैश कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, BSP फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना है, BSP फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके आपको रजिस्टर कर लेना है ना। रजिस्टर करने के बाद में आपको सिंपली बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करना है। होम स्क्रीन पर ही आपको एक फोल्डर मिल जाएगा बी फार्मा क्लासेस का। ठीक है, आप जैसे बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करेंगे आपको सेकंड सेमेस्टर में आना है। देखिए आपने जैसे बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक किया, आप सेकंड सेमेस्टर पे आ सकते हैं। आपको 6th का चाहिए, 4th का चाहिए, हर सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। आपको सेकंड सेमेस्टर पे आ जाना है। यहां पर आपको मिल जाएगा प्रहार क्रैश कोर्स। देखिएगा कल इस कोर्स का प्राइस 249 रुपए था, आज इस कोर्स का प्राइस 349 हो गया है। कल इस कोर्स का प्राइस बेटा जी आप सभी लोगों का 499 हो जाएगा, मैं पहले बता देता हूं। बट अभी भी आप यहां पर एक और बेनिफिट ले सकते हो। जैसे आप बाय नाउ पर यहां पर क्लिक करते हो, ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे मैं अपना यहां पर नंबर डाल देता हूं, OTP से लॉगिन कर लेते हैं। मेरे नंबर पर OTP आएगा, मैं जस्ट आपको बता देता हूं कि आप एक कूपन कोड भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए आप यहां पर देखिएगा आपको एक कूपन कोड भी दिखाई देगा आपको, मतलब कि यहां पर जस्ट जैसे को मेरा कूपन कोड है, मेरा स्पेशल कूपन कोड है, आप इस पर जैसे क्लिक भी करोगे ना तो फ्लैट 10% का आपका ऑफ हो जाएगा। तो देखो 349 का कोर्स था, देखो यहाँ पर 339 रुपए लिखा है, 10 रुपए कन्वीनियंस चार्ज लगता है तो 349 हो जाता है। वो कोर्स आपको 315 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। देखो 699 ऑफिशियल प्राइस है, आपको 315 रुपए का पड़ रहा है। तो आप खुद देखिएगा कैलकुलेशन करके कि आपको 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल रहा है, 50% से भी ज्यादा, है ना, है ना। तो ये आपका बहुत ही बेनिफिशियल वाला कोर्स है, जिसको आप कोर्स को ज्वाइन करके आप बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। थर्ड सेमेस्टर का भी आपको ज्वाइन करना है, आप थर्ड सेमेस्टर का भी कर सकते हो। और देखिए एग्जाम ओरिएंटेड, है ना, बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला। मैं इतनी तो गारंटी ले सकता हूं कि बी फार्मा में ऐसा क्रैश कोर्स आपको कहीं नहीं मिले, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। ठीक है, आप थर्ड सेमेस्टर पे भी बेटा जी को ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड सेमेस्टर पे भी आप मेरा स्पेशल कूपन कोड अभी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको फ्लैट 10% को मिल जाएगा। जैसे आप डिजिटल कोर्स लेते हो, यहां पर आप बाय नाउ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर भी मेरा कूपन कोड आप PUNIT पुनित 123 आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको यहां पर भी 10% का ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपको 10% का ऑफ देखने को मिलेगा। तो आप लोग डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है जी, तो बाकी आज की क्लास आपको कैसे लगी, आपको लोग चैट सेशन में अपना कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं ऐप पर। और कल हमारा जो पैथोफिजियोलॉजी की जो क्लास आज हमने स्टार्ट करी थी, और आज हमने बहुत सारी बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी करी थी ऐप पर, है ना, जो ऐप वाले बच्चे होंगे यहाँ पर
तो हम लोग ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो चल रहा है इन सब चीजों के भी रिगार्डिंग बात करते रहते हैं कोर्सेज के अंदर। खाली पढ़ना पढ़ना ही हमारा टारगेट नहीं रहता है ना। चलिएगा जी, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।